हाँ जी। अब हम नेक्स्ट 10 मिनट्स को रिव्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अच्छा, अब ये वो एरिया है जहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली है सेल साइड की, और ये वो एरिया है जहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली है बाई साइड की, ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब हम बात ये करते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे लिए इस चीज़ की अब वैल्यू, इस हाई की वैल्यू क्यों है? इस हाई की वैल्यू इसलिए है कि अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, रिवर्स होने के बाद मार्केट ने ये हाई तोड़ा यहाँ से, ठीक है। हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट आ गई। अच्छा, अब हमारे पास ये कन्फर्म हो गया कि मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि इसने स्विंग को ब्रेक कर दिया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो सेकंड कैंडल बनी है ये वाली है, अच्छा, इसके बाद ये दूसरी कैंडल जो बनी है, अब ये हमें दिखाती है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनता है या नहीं। अगर फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल, 3 कैंडलें होती हैं ना फेयर वैल्यू गैप के लिए। अच्छा, ये कैंडल दूसरी कैंडल होती है, अब इसमें अगर देखो तो ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है, मार्केट दोबारा यहाँ पे आई, हमने इस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री ले ली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक और चीज़, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आईसीटी कहता है कि ऑर्डर ब्लॉक की मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ डेफिनेशनें दी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें वो ये कहता है कि मार्केट के रिवर्सल होने से पहले लास्ट डाउन क्लोजिंग कैंडल जो होती हैं ना, रिवर्सल से पहले मार्केट की लास्ट डाउन क्लोजिंग कैंडल जो होती हैं, सीरीज आप एक हो सकती है या सीरीज हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मतलब लिक्विडिटी लेने के बाद, तो ये हमारे पास क्या है, कन्फर्म ऑर्डर ब्लॉक भी है। मार्केट दोबारा नीचे आई, इस ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे टच किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी एंट्री बन सकती है। तो अब मार्केट जाएगी किधर? अच्छा, ये बाई साइड लिक्विडिटी इस हाई के ऊपर पड़ी हुई है, इन हाई के ऊपर जो ये है हाई के ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये ली और ये पड़ी थी, मार्केट ने ये लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अच्छा, अब वो बंदा ये कहता है कि उसने पहले ही लेक्चर में अपनी एंट्रीज दिखाई थी, वो कहता है जो मैं एंट्रीज पे इंटर हुआ दोबारा री एंटर, तो मेरी वही पोजीशन यहाँ पे थी, दोबारा यहाँ पे मैंने एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली और फिर एग्जिट किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रूल था। तो मेन चीज़ समझाने वाली ये थी कि यहाँ पे रिवर्सल हुआ है और मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अब आप देख सकते हो इस हाई को हमने देखना है, ब्रेक किया और यहाँ पे एंट्री बनी हमारी, समझ आ गई इस बात की। तो हमारी यहाँ पे ये एंट्री बनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यहाँ बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पे बनी थी हमारी, मार्केट ने लिक्विडिटी ली, मार्केट रिवर्स हुई। अच्छा, यहाँ तक मार्केट आई और यहाँ से ये मार्केट अगली कैंडल बनी, इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, जब इसका हाई ब्रेक किया तो ये एक स्विंग कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि मार्केट दोबारा नीचे आ गई, मतलब इस स्विंग को ब्रेक कर दिया मार्केट ने और फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया, ठीक है। अब इस लो को ब्रेक करने के बाद फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, तो मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और फेयर वैल्यू गैप भी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मार्केट दोबारा गई उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर और यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं सेल की, क्योंकि यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली थी और फिर यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और यहाँ पे हमारी एंट्री थी, ठीक है। तो वो फिर ये कहता है कि अब हमारे टीपी कहाँ पे होना चाहिए, वो कहता है यहाँ पे सेल स्टॉप पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है इसके नीचे और इवन के इसके नीचे भी। अगर आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसका 50% लेवल यहाँ पे बनता है, तो ये 50% लेवल है, तो ये फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है, तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री टीपी लगा सकते हो। यहाँ पे अपने पार्शियल उतारते रहो,
ठीक है, और यहाँ पे अपनी एंट्री क्लोज कर दो 50% के ऊपर आके, ठीक है। तो ये उसके मतलब नेक्स्ट 20 मिनट में अंदर उसने जो बात की है वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 10 मिनट्स की, जिसमें है 20 से 30 मिनट्स। अच्छा, पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर सारा दिखाया है बगैर ICT से कहते हैं लिपस्टिक, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें मार्क हुई हुई हैं, ठीक है। ये सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ली, ठीक है, और ये बाई साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ये ली थी, और स्टॉप रेट हुआ यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आई, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, जो मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, ये बेरिश था, और यहाँ पे बुलिश था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे जो हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ICT ने अपने कंसेप्ट ऑर्डर ब्लॉक को और एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक की जो असल डेफिनेशन जो ICT ने दी है वो है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, CIST, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी से कहते हैं। अच्छा, कैसे? फॉर एग्जांपल देखें, ये सीरीज अप डाउन क्लोज कैंडल्स हैं, ये इसका ओपन है ना, ये पहली कैंडल का, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे, अच्छा, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, या इसकी ओपन को ब्रेक कर दिया, ओपन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। अब हुआ ये कि मार्केट ने इसकी स्टेट, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ जा, अब यहाँ से ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, स्टेट चेंज हो गई, ऑर्डर ब्लॉक स्टेट चेंज इसने की, मतलब रिवर्स हो गई, और इसके इस ओपन को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ऊपर गई, ठीक है। जब इस ब्रेक को ऊपर करेगी तो मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगी, तो मार्केट यहाँ पे दोबारा एग्जैक्टली आई, और यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और मार्केट चली गई ऊपर, ठीक है। इसी तरह उसका ये कंसेप्ट यहाँ पे भी है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये अभी वो आगे हम चलेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, इन चीज़ों को हम मज़ीद एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, ये 2 कैंडलें, ये एक 1 और ये 2, इनको भी देख लीजिएगा, ये मैं थोड़ा सा नेक्स्ट करूँगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा देखो, अगर ये है बुलिश जा रही मार्केट, तो डाउन क्लोज कैंडलें जो नीचे आती हैं, जब फॉर एग्जांपल ये 2 डाउन क्लोज कैंडल्स हैं ना, जो पहली कैंडल है उसका जो ओपन है, ये ब्रेक हो गई यहाँ पे, ठीक है। ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर से फिर नीचे आई इसके इस ओपन तक, ठीक है। तो ये मार्केट दोबारा ऊपर गई, समझ आ गई। ये ऑर्डर ब्लॉक एंट्री यहाँ पे भी उसकी बनती थी, उसने ली थी, समझ आ गई। और यहाँ पे ये बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है जो आपको यहाँ पे दिखाया है, मार्केट नीचे आई, फिर इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दी, ऊपर गई, ये एक स्विंग कन्फर्म हो गया, मार्केट दोबारा नीचे आई फेयर वैल्यू गैप के साथ, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे एंट्री बनी और मार्केट नीचे आई, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप तक आपकी TPO हो सकते हैं टोटल। अच्छा, अब हम चले जाते हैं, ये M2 मिनट का टाइम फ्रेम था, अब हम M1 पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, ये एक सीरीज ऑफ डाउन क्लोजिंग कैंडल्स थी, मार्केट वहाँ पर आई, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, ऊपर गई, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, डाउन क्लोजिंग कैंडल्स हैं, यहाँ पे इसका जो ओपन है उसको ब्रेक हुआ, ऊपर की मार्केट, मार्केट वापस आई, और यहाँ पे उसने उसका ओपन को टच किया, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। और यहाँ पे भी इस कैंडल का ये ओपन था ऑर्डर ब्लॉक का, तो मार्केट दोबारा वहाँ तक आई, फिर मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये वाला एरिया जो था जहाँ पे बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, अब यहाँ पे देखें तो आप क्लोज कैंडल, ये 1 2 और ये 3 लेकिन छोटी सी है। अच्छा, तो ये पहली कैंडल जो आप देख रहे हैं, इसका ये ओपन देख लें, यहाँ पे ओपन ये है, ठीक है, इसको मार्क कर लेता है बंदा। जब इसका ये ओपन नीचे ब्रेक हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी, ठीक है।
मार्केट दोबारा ऊपर आई और इसके इस ओपन को टच किया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गई, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक एंट्री भी बनती है। अगर आप यहाँ से आए 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना तो अब यहाँ पे देखें कि ये भी एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप तक, यहाँ से मल्टीपल एंट्रीज आपको मिल रही हैं। यहाँ पे एंटर हो सकते हो, ठीक है, यहाँ पे दोबारा एंटर हो सकते हो। इस तरह मार्केट नीचे आई यहाँ तक। ये जो 50% का एक फेयर वैल्यू गैप का लेवल था, उसको M1 पे देखो तो 1-2 फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहे हैं आपको। समझ आ गई इस बात की आपको? आई होप सो आपको इस यहाँ पे क्लियरिटी हो गई होगी। समझ आ गई? तो इस तरह ICT कहता है कि मेरे कंसेप्ट को हर लोग, बहुत से लोग अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो उनसे बचो थोड़ा सा और मेरे हिसाब से देखो, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन यहाँ एक्सप्लेन हो गई। ऑर्डर ब्लॉक की असली डेफिनेशन क्या है? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो डिलीवरी कैसे चेंज होती है? ये डाउन क्लोज कैंडल है, यहाँ पे ब्रेक हुई तो वापसी पे यहाँ पे एंट्री बनी, ठीक है। यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक देखो ये भी बनता है, यहाँ पे मार्केट आई, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, मार्केट आई यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से मार्केट, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट दोबारा यहाँ तक गई फिर ऊपर गई, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं इस एरिया के अंदर भी, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा कोई बात समझने वाली है सच नहीं है, जो मैंने आपको मोस्टली समझा दी है, ठीक है। तो तो ये वाला एरिया थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ। फेयर वैल्यू गैप है ना यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको 2 फेयर वैल्यू गैप नज़र आएंगे। तो हर टाइम फ्रेम के ऊपर आप इन चीज़ों को लाजमी देखा करो, ठीक है। तो क्योंकि प्राइस फ्रैक्टल है, हर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको और नज़र आएगी। तो अगर यहाँ M1 पे देखो तो आपको एक प्रॉपर स्विंग भी नज़र आ रहा है। जो M2 के ऊपर आपको शायद कन्फ्यूज़न हो तो अब ये स्विंग भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें ये कैंडल लो थी, ये कैंडल लो थी, इसका आई ब्रेक हुआ इस तरह करके, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये लेक्चर एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा था 30 मिनट तक की रिकॉर्डिंग में जो उसने एक्सप्लेन किया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।